आत्मा का क्या पुरुषार्थ है बताओ, आपसे पूछता हूं। शुभ भाव करना आत्मा का पुरुषार्थ है, अशुभ भाव करना आत्मा का पुरुषार्थ है, अपराध है? आत्मा का कुछ भी नहीं है। ये शुभ अशुभ भाव प्योर कर्म के उदय से होते हैं। फिर आत्मा को बंद कैसे होता है, प्रश्न करो। शुभ अशुभ भाव कर्म के उदय से होते हैं ना, आत्मा को बंद क्यों होता है? अपने स्वरूप से बाहर जाता है कर्म। अपने स्वरूप से बाहर जाना चाह रहे, अपने स्वरूप से बाहर जाता नहीं है, उनका कर्ता भोक्ता उनको अपना मानता, इससे बंद होता है। गजब की बात है, नहीं समझ में आई आपको? हमें क्या लगता, शुभ भाव से बंद होता है, अशुभ भाव से बंद होता है, ऐसा लगता है ना भाई। शुभ अशुभ बंद के कारण है, तो वे बंद के कारण, लेकिन वे मिथ्यात्व नहीं है, वे असली बंद नहीं होता उनसे। सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को अवंध स्वरूप कहा, उसके भोगों को निर्जरा का हेतु कहा। साफ साफ लिखा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। तब भाई साहब सम्यक दृष्टि के बंद क्यों नहीं होता? शुभ अशुभ भाव तो पूरे होते हैं, कौन सा शुभ अशुभ भाव सम्यक दृष्टि को नहीं होता, बताओ आप। भाई तुम कहोगे उसके शुभ भाव ज़्यादा होते, ऐसा भी नहीं है, अशुभ भाव बहुत होते हैं। 6 खंड के राजा बनना, चक्रवर्ती बनना, राजपाट भोगना, ये शुभ भाव थोड़े ही है भाई। चक्रवर्ती जैसे मान के चलो भरत जी हैं, तो मंदिर वगैरह भी कितनी देर के लिए जाते हैं, और वे तो जाते भी नहीं। क्यों नहीं जाते भाई? अब ऐसा लिखा है कि उनको तो सूरज में ही दिख जाते हैं, आकृतिम चैत्यालय से सीधे वहीं से दर्शन कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? घर से ही, अपन को घर से देखने की व्यवस्था नहीं है, कर लेते कि नहीं कर लेते है? अच्छा एक बात बताओ, भरत जी आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने चले जाते हैं और कृत्रिम के नहीं जाते हैं? नहीं, हाँ हो वो तो बराबर ठीक है, वो तो ठीक है। ये तो दो कृत्रिम के रोज नहीं जाते, हाँ कृत्रिम के घर से कर लेते हैं। तो क्या भैया कृत्रिम का अपमान हो गया क्या? अनादर हो गया क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, पक्का है। सोच लेना अच्छे से, कल सोच के आना, ठीक है? फिर बताना। अपन को तो कितनी बातों में अनादर अपने दिमाग में चलता रहता है, समझ में आया कि नहीं? अपने अंदर में क्या क्या मान्यताएं भरी पड़ी रहती हैं। तो ज्ञानी के शुभ भाव है और अशुभ भाव है, लेकिन आचार्य कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो शुभ अशुभ भाव से बंध क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा जिसे तुम बंध कहते हो वो वास्तव में अनंत संसार का कारण नहीं है। अरे रोज नहीं जाते ना, उसमें लिखा कि वो तो घर से ही कर लेते ना दर्शन, अपने छज्जे पे जाके आकृतिम चैत्यालयों के ऐसे कर लेते हैं। अब रोज करते हो नहीं करते? अच्छा एक ही दिन दिखते हैं तो ठीक है। हमें कोई पता, हम तो सुना है। अब तुम लोग ज़्यादा नियोग पढ़ते हो, उसमें तो तुम्हें पता होगा। हमने तो सुना कि वो आकृतिम के दर्शन करते, अब रोज करते कि नहीं करते वो हमें नहीं पता। अच्छा रोज नहीं दिखता कि वो रोज में भगवान वो उसी दिन दिखते हैं, अच्छा ऐसा तो ठीक है। अब उनके अपन का वो प्रयोजन नहीं, अपन का प्रयोजन तो ये है कि ज्ञानी के शुभ अशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं। और कोई कहे कि शुभ होते तो ऐसा नहीं है, अशुभ बहुत होते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव में बंद क्यों नहीं होता और हमें होता है? भाई शुभ अशुभ भाव तो वैसे ही है, भाई हमें भी पूजा करने का भाव, हमें भी पैसा कमाने का भाव, जो भी है भाई शुभ अशुभ भाव कोई अलग प्रकार के तो है नहीं, वही शुभ अशुभ भाव है, लेकिन हमें बंद होता है और उन्हें नहीं होता। उनको पर में वो नहीं है, आपको पर में लगा हुआ है कि कर्ता में मेरा। तो इसका मतलब ये है कि इतनी मान्यता से बंद हो रहा है, आप समझ गए? वो अपन इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं कि शुभ अशुभ भाव में नहीं हूँ, मैं इसका कर्ता भोगता नहीं हूँ, और उसमें अपनापन करते हुए इतने से बात से बंद हो रहा है।
होता है लेकिन अकर्ता रहते हैं। हैं बहुमान तो पूरा होता है ना, ये अकर्ता रहते हैं। अपन वो ट्रैक पे जा ही नहीं रहे अभी, बहुमान की बात नहीं कर रहे। अपन अभी शुभ अशुभ का बात ही नहीं कर रहे। अभी मैं मंदिर और पूजा पाठ और वो तुम्हारे व्यापार धंधे का भेद ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुभ अशुभ भाव उनको होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, और अपने को भी होते हैं। शुभ अशुभ भाव अपने को भी होते। भाई शुभ अशुभ भाव तो क्या है भाई? पूजा पाठ भक्ति, चाहे कोई आकृतिम चित्तालय के दर्शन करे और चाहे कोई कृत्रिम के करे, चाहे कोई रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन करे और चाहे कोई पाषाण की करे, भाई शुभ भाव तो वही है ना। अब चाहे कोई समोसण में जाके दिव्य ध्वनि सुने और चाहे कोई यहाँ आके सुने, शुभ भाव तो वही है ना। क्या बिल्कुल वही है। अब ऐसे ही भरत जी के ज़माने में राजा महाराजा बन के चलता था हिसाब किताब। अब आजकल अपने को कमाना पड़ता है भाई, व्यापार धंधा करना पड़ता है, तो अशुभ भाव भी एक जैसा ही है। वे अपने ज़माने में अपने हिसाब से शादी करते थे, अपन अपने ज़माने में अपने हिसाब से करते, लेकिन भाव तो शुभ अशुभ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कहलाएगा ना। फिर भी देखो, ज्ञानी को शुभ अशुभ भाव से बंध नहीं होता और अज्ञानी को होता है। अब अपन सिर्फ ये अंतर डालना चाह रहे हैं, ये अपनी दृष्टि में आ जाए, ज्ञान में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। बराबर, वो तो मुझे समझ। तो मिथ्यात्व किस चीज का नाम हुआ? विपरीत माना। तो वो शुभ अशुभ भाव वो मिथ्यात्व नहीं हुए। मिथ्यात्व क्या हुआ? मिथ्यात्व क्या हुआ? शुभ अशुभ भाव में एकत्व। अब अपन को एकत्व तोड़ना है तो शुभ अशुभ भाव को नहीं कुछ छोड़ना या करना है, एकत्व तोड़ना है। इतनी बात नहीं समझ में आ रही। और अपन क्या कर रहे हैं? या तो कोई पुण्य छोड़ के पाप में लग जाता है, कोई पाप छोड़ के पुण्य में लग जाता है। आचार्य कह रहे हैं भैया थी समझ में नहीं आ रहा, ये पुण्य और पाप करने की बात ही नहीं कर रहे हम। तो कोई कहता है एक नहीं समझे तुम, एक निश्चयाभासी हो गया, एक व्यवहाराभासी हो गया और तीसरा व्यवहाराभासी हो गया। आचार्य कह रहे भैया ये कर क्या रहा है? नहीं समझ में आया? भाई हमने निश्चय की बात सुनाई तो तूने निश्चयाभास पकड़ लिया, हमने व्यवहार की बात समझाई तो तूने व्यवहार पकड़ लिया, हमने दोनों की बात सुनाई तो तूने दोनों पकड़ लिए। और जबकि बंध का कारण पकड़ना ही है। नहीं समझ में आया? बंध का कारण वो पकड़ना ही है। शुभ भाव होए और उसे पकड़े नहीं। पकड़ते समझ गए ना आप? हाँ हाँ अरविंद जी ध्यान दो। शुभ भाव हुआ लेकिन मैंने किया, मेरा है भाई, ये इतना बस मत करो, तो बस निकल गए, पार हो गई बात। और वो मैंने किया, मेरा है और अच्छा है, धर्म है, और बस फिर यहाँ से वो बंध का कारण चालू हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो अब थोड़ा खतरनाक चलता है। ज्ञानी को बंध नहीं होता और द्रव्यलिंगी को बंध होता है। अब गजब गजब की बात है। चौथे गुण स्थान वाले को बंध नहीं हो रहा अनंत संसार का, और उस द्रव्यलिंगी को अनंत संसार का बंध। तो भाई साहब क्रिया में कौन आगे है? अरे बोलो, मुनिराज आगे। भावों में कौन आगे? शुभ भाव में मुनिराज आगे। तो भाई साहब फिर बंद हो किस चीज से रहा है? अगर भावों से बंद लोगे, क्रिया से बंद लोगे, तो फिर तो चौथे गुण स्थान वाले को बंद हो ज़्यादा होना चाहिए और मुनिराज को तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुनिराज के ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, ना कुछ है, और वन जंगल में एकांत में बैठे हुए हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें कह रहे बंद हो रहा है और चौथे गुण स्थान वाले को बंद नहीं हो रहा है। तो ये बात क्या हुई? बोले भैया असली बंध का कारण जो मिथ्यात्व है वो ज्ञानी के नहीं है और उनके द्रव्यलिंगी मुनिराज के पास है। तो वो मिथ्यात्व है क्या? प्रश्न समझ में आया मैं क्या कह रहा है? वो मिथ्यात्व है क्या?
वो क्रिया मिथ्यात्व है क्या? वो साधुपना मिथ्यात्व है क्या? वो जो भाव है स्वभाव मिथ्यात्व है क्या? ये कुछ भी मिथ्यात्व नहीं है। तो अगर मिथ्यात्व है क्या? ये मैं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है। अब देखो कहाँ शुभ भाव छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, कहाँ अशुभ भाव करने का उपदेश दिया जा रहा है, कहाँ क्रिया छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है और कहाँ क्रिया करने का उपदेश दिया जा रहा है। मिथ्यात्व के लिए ना क्रिया छोड़ना है ना क्रिया करना है, गजब गजब की बात। ना शुभ भाव छोड़ना है ना अशुभ भाव करना है, ना शुभ भाव छोड़ना है ना शुभ भाव करना है। मिथ्यात्व नाश करने के लिए मान्यता बदलना है। और मान्यता क्या है? अपने को मुनि मानता है, आत्मा नहीं। हाँ, और मान्यता क्या है? कि वो शुभ अशुभ भाव, वो जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। अब अपन भी अपने को मानते कि नहीं मानते? अब अपन ऐसा मानते रहे और कितनी पूजा करते रहे कि मिथ्यात्व का नाश हो जाए। ये है असली खतरनाक। अब देखना, अब और थोड़ा अब तुम्हारा अभी तो मुनि रास्ते तो आपको समझ में आ जाता है, अब तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा है। एक आदमी, अब थोड़ा खतरनाक है, एक आदमी दुकान पे बैठकर जो अशुभ भाव चल रहा है, कौन सा भाव चल रहा है बजसेन जी? अशुभ भाव। कहाँ बैठा है? लेकिन वो उस अशुभ भाव का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। वो कहाँ बैठा है? और एक आदमी चांदी के कलश लेके अभिषेक कर रहा है। चांदी के ठीक है, सोने के ले लें, सोने के ले लो। सोने के कलश लेके अभिषेक कर रहा है और उसके अंदर मान्यता है कि मैं अभिषेक करता हूँ। बोलो दोनों में से संसार का बंध किसे हो रहा है? ये मान्यता का बंध है। और अपने को क्या लगता है? अपन को क्या लगता है कि दुकान चलाने वाले को ज़्यादा बंद हो रहा होगा, मुझे जो पूजा पाठ में आ रहा इसे बंद कम हो रहा हो। जबकि ये जो तुम बंद की गणना कर रहे हो कम और ज़्यादा की, ये तो शुभ अशुभ का भेद है। ये उसका भेद नहीं है। उसको अनंत संसार का बंध जो हो रहा है वो तो मिथ्यात्व के कारण होता है। शुभ अशुभ भाव से तो पुण्य पाप का बंध होता है। भाई जैसे मैं मंदिर आ गया तो मुझे पुण्य बन गया, और मैं दुकान चला गया तो मुझे पाप बन गया। लेकिन अनंत संसार का बंध कब होगा मुझे? जब मेरे साथ मिथ्यात्व होगा। और अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो मुझे बंध नहीं होगा। तो सावधानी पूरी कायम चाहिए कि इन परिणामों में, इन क्रियाओं में मेरा एकत्व ना हो जाए। शुभ अशुभ हो जाए ये बहुत बड़ी दम नहीं है इन बातों में। एकत्व नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये जो जीव सावधानी रखेगा वो सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष में चला जाएगा।